अब हम प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ हल जो है करेंगे। तो हम शून्य पहले लिख देंगे। क्या हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य के बट्टे के नीचे एक छुपा रहता है। अब इसको भाग देंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। इसका हल हम इस प्रकार लिखेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ 0/1 का मतलब होता है क्या कि अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 भी होगा। इसी तरह अगर हम 0 में अगर 2 देंगे फिर भी इसका आंसर 0 आएगा। 3 भी देंगे तो ये 0। मतलब कि बट्टे के नीचे अगर जितना कोई भी संख्या रहे, अगर अंश अगर 0 है तो इसको भाग देने पर हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार है। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में 6 1 प्लस 7 से गुना करना होगा। तो हम ये जो है 3 लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर 6 परिमेय संख्या है, तो 6 में हम यहाँ 1 जोड़कर 7 बना दिया है, और अंश और हर में 7 से गुना कर दिया है। ये हुआ बट्टा के ऊपर वाला अंश और ये हो गया हर। ये दोनों में हम 7/7 से गुना कर दिए हैं। और गुना करने के बाद हम पाते हैं कि ये इसे इसके बट्टे में एक छुपा रहता है। 3 और 7 को गुना कर देंगे, 3 7 21 हो जाएगा। और ये बट्टा दिया है तो बट्टा, ये 7 है तो 7। अब हम इसी तरह 4 को हम देखेंगे। तो 4 को हमें यहाँ लिख दिए हैं। 4 को हम यहाँ लिख दिए हैं और इसे भी 7/7 से गुना कर दिए हैं। और गुना कर हमें मिलता है 28/7। तो ये 21/7 और ये 28/7 के बीच में जो संख्या होगा ये इस प्रकार होगा। ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो जाएगा। तो ये हमें 3 और 4 के बीच का संख्या मिल जाएगा। तो अतः संख्याएं बराबर 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम हल इस प्रकार करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है हल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अंश तथा हर में 5 + 1 यानी 6 से गुना करना होगा। यानी मान लीजिए ये 3/5 है, तो यहाँ 3/5 लिख देंगे, यहाँ 3/5 लिख देंगे। और अंश यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अंश और हर में 6 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर अंश में भी 6 लिखना होगा और हर में 6 लिखना होगा, और ये दोनों को गुना करना होगा। तो ये जो गुना जो है ये इस प्रकार है, यहाँ बनाया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ हल लिखा हुआ है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अंश तथा हर में 5 + 1 यानी 6 से गुना करना होगा। तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो 3/5 है ना, ये जो 3/5 है, इसको हम यहाँ लिख दिए 3/5 बराबर देंगे, और फिर इसे हम 3/5 लिख देंगे। और यहाँ लिखा हुआ है 6, तो अंश और हर में यही 6 से हम गुना कर दिए। यानी बट्टा के ऊपर भी 6 लिखना है और बट्टा के नीचे भी 6 लिखना है। और ये दोनों को गुना कर देंगे, और गुना करके हमें 3 × 6 ये 18 हो गया। और इसी तरह 5 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 6 = 30 होता है। अब इसी तरह 4/5
5 को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये 4/5 को हम यहाँ लिख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5 लिख देंगे, फिर दोबारा यहाँ पे 4/5 लिख कर अंश और हर में हम 6 से गुना कर देंगे। अंश और हर में हम 6 से गुना यहाँ कर देंगे। और गुना करने के बाद यहाँ पर 4 करने के बाद 4 को 6 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमें 6 चौक 24 मिलेगा, और 5 छक यहाँ 30 मिलेगा, यहाँ 24/30 मिलेगा। तो हमें 3/5 को, ये जो 3/5 का जो हमें यहाँ आया है 18/30, इसी तरह 4/5 जो है, तो ये 4/5 का मेरा आया है 24/30 आया। अब ये जो है 18/30 और ये 24/30 जो है, ये जो 3/5 है, 3/5 का जो है तुल्य जो है भिन्न है 18/30 आया, क्योंकि इसको अगर काटेंगे ना तो वापस यही आ जाएगा। इसी को हम अगर भाग देंगे अच्छा तरीक़ा से तो ये कट कर यही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 जो है बराबर है, यानी तुल्य है 24/30 के। इसी तरह 3/5 जो है तुल्य है 18/30 के तरह। तो ये तुल्य है। तो हम 18/30 और 24/30 के बीच में जो हमको संख्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ 18/30 दिया हुआ है, 18/30 और 24/30 के बीच का जो हमें संख्या मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 3/5 है ये 18/30 के तुल्य है। इसी तरह जो 4/5 है ये 24/30 के तुल्य है। तो हम जो है 18/30 और 24/30 के बीच में जो संख्या है ये संख्या आ जाएगा, क्योंकि 18 जो है, तो 18/30 के बाद होता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और ये 24/30 है। तो ये जो है 18/30 और 24/30 ये 3/5 और 4/5 के बीच आता है। तो इस प्रकार लिखेंगे, अतः संख्याएँ बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो है चौथा का पहला जो है क्वेश्चन है, हमें सत्य और असत्य बताना है, तो ये कारण भी देना है। यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये जो है हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीक़े से बढ़ते जाएगा। और ये जो है पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 इस तरीक़े से ये भी बढ़ते जाएगा। तो हमें ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए यहाँ, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया और ये पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है को अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर रखेंगे तो ये इसमें समा जाएगा, यानी एक यहाँ लिखा है तो एक ये वाला उठाकर ये वाला एक यहाँ पर रख देंगे, ये वाला जो एक है उठाकर हम यहाँ रख देंगे। इसी तरह 2 जो है ये 2, इसमें हम 2 इसमें रख देंगे। इसी तरह ये 3 लिखा हुआ है तो इसमें भी ये हम 3 उठाकर लिख दिए। ये 4 है तो इसमें भी 4 लिख देंगे। ये 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी इसमें 5 आ जाएगा। इस तरीक़े से ये भी बढ़ते जाएगा, इस तरीक़े से ये। तो ये जो प्राकृतिक संख्या जो है ना, ये पूर्ण संख्या के अंदर आ जाता है। तो प्राकृतिक संख्या जो है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ये प्राकृतिक संख्या ये आ गया, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में ये जो है प्राकृतिक संख्या आ सकता है। तो इसका हल हम इस तरीके से लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ये जो है पूर्णांक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये प्रत्येक पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया और ये पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्णांक संख्या को ये सभी को इसी में उठा कर रखेंगे। तो यहाँ पे उठा कर रखते हैं तो यहाँ 0 है तो यहाँ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 1 है तो इसमें भी 1 रखेंगे तो दोनों में मिल गया। ये 2 है तो ये 2 है, ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये 3 है तो ये भी यहाँ 3 हो गया। तो ये जो है ये मतलब कि यहाँ तक तो ये इसमें पूर्ण संख्या में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ये माइनस वाली संख्या माने ऋण संख्या तो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। तो ये तो पूर्णांक संख्या जो है ये इसमें नहीं आएगा, पूर्णांक संख्या इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये वाला पूर्ण संख्या उसमें आ जाएगा।
तो हमको कहा गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये नहीं होता, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ये जो है दूसरा का जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या में नहीं है। तो दूसरा का यहाँ जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका हल है असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे जो है पूर्ण होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या, मान लीजिए 0/2 हो गया, 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब ये जो है ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णांक संख्या इसमें आ सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये जो है परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या जो है भिन्न में होता है। तो अब भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है 0, 1, 2, 3 इस तरीक़े से बढ़ते जाता है। तो यहाँ हम इसका हल किए हुए हैं, लिखा हुआ है असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। फिर से यहाँ लिखा हुआ है कि असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है।